चांद हमारा प्यारा उपग्रह, यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सदियों से हमें अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। रात के अंधेरे में जब तारे टिमटिमाते हैं, तब एक चांदी सी चमक बिखेरता हुआ चांद हमारा मन मोह लेता है। उसकी यह चमक हमें एक अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव कराती है। बहुत सालों से चांद ने कवियों को कविताएं लिखने, प्रेमियों को मिलन के सपने दिखाने और वैज्ञानिकों को नई खोज करने के लिए प्रेरित किया है। कवियों ने चांद की सुंदरता का वर्णन अपनी कविताओं में किया है, जबकि प्रेमियों ने इसे अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा है। चांद पृथ्वी का एक लौता प्राकृतिक उपग्रह है और हमारे ग्रह के चारों ओर घूमता रहता है। यह हर रात हमारे आसमान में एक नया रूप धारण करता है, कभी पूर्णिमा का गोल चांद तो कभी अर्धचंद्रा का। यह एक पत्थरों का गोला है जिस पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं। चांद की सतह पर कई रहस्यमयी संरचनाएं हैं जो वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक पहेली रही हैं। पर हां, चांद का अपना प्रकाश नहीं है। यह सूरज से प्रकाश लेता है और उसे हम तक पहुंचाता है। जब सूरज की किरणें चांद पर पड़ती हैं, तो वह चमक उठता है और हमें अपनी रोशनी से नहलाता है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें दूसरों से प्रेरणा लेकर खुद को रोशन करना पड़ता है। चांद पर मानव ने भी कदम रखा है। 1919 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपोलो 11 मिशन के तहत चांद की सतह पर कदम रखा और यह मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। उनके कदमों के निशान आज भी चांद की सतह पर मौजूद हैं। चांद के विभिन्न चरण भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। नए चांद से लेकर पूर्णिमा तक हर चरण का अपना महत्व है। यह हमें जीवन के विभिन्न चरणों और उनके महत्व को समझने में मदद करता है। चांद ने हमेशा से ही मानवता को प्रेरित किया है, चाहे वह बच्चों का दूरबीन से चांद को देखना हो, या परिवारों का चांदनी रात में आनंद लेना, या फिर त्योहारों में चांद की पूजा करना। चांद हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। विभिन्न संस्कृतियों में चांद का विशेष महत्व है। कला, साहित्य और पौराणिक कथाओं में चांद का वर्णन हमें उसकी महत्ता का एहसास कराता है। चांद की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि वह केवल एक उपग्रह नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कभी तुमने देखा है कि चांद हर रात अलग दिखता है? कभी यह पूरा गोल होता है, तो कभी आधा, और कभी तो बस एक पतली सी हंसी जैसा। क्या यह कोई जादू है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? दरअसल चांद के ये बदलते रूप कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान का कमाल है। इन्हें चांद के कला यानी कि फेजेस कहते हैं। चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह सूरज से प्रकाश पाता है। जैसे जैसे चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वैसे वैसे सूरज की रोशनी उस पर अलग अलग दिशाओं से पड़ती है। इसी कारण पृथ्वी से देखने पर चांद का आकार बदलता हुआ दिखता है। जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, तो हमें चांद का वह भाग दिखाई नहीं देता जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है। इसे अमावस्या कहते हैं। चांद के विभिन्न आकारों को चांद की कलाएं कहा जाता है। जब चांद का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, तो उसे अर्धचंद्र कहते हैं। जैसे जैसे चांद का हिस्सा बढ़ता है, उसे बढ़ता हुआ चांद कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल दिखाई देता है और इसे पूर्ण चंद्र के कहते ही बैठी है। इसके बाद चांद का हिस्सा धीरे धीरे घटता है और इसे घटता हुआ चांद कहते हैं। चांद की इन कलाओं का हमारे जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है।
प्राचीन काल से ही लोग चांद की कलाओं के आधार पर अपने कृषि कार्यों और धार्मिक अनुष्ठानों का समय निर्धारित करते आए हैं। चांद की रोशनी का समुद्र की लहरों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब चांद और सूरज एक सीध में होते हैं तो समुद्र में ज्वार भाटा दिख रहा है। चांद और सूरज के इस अद्भुत तालमेल से हमें यह समझ में आता है कि प्रकृति कितनी संतुलित और व्यवस्थित है। चांद की कलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हर चीज का एक समय होता है और समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। इस प्रकार चांद और सूरज की यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सबक यह है, चांद लगभग 27.3 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। इसी दौरान यह अपने अक्ष पर भी घूमता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चांद की परिक्रमा और उसके घूमने की गति लगभग एक जैसी होती है। इस कारण हमें पृथ्वी से हमेशा चांद का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चांद के आकार में बदलाव का संबंध उसके और पृथ्वी के बीच की दूरी से भी होता है। सेक्शन 5, अमावस्या से पूर्णिमा तक चांद का बदलता रूप। चांद का यह सफर बहुत ही दिलचस्प और मनमोहक होता है। हर रात चांद का रूप बदलता है और हमें एक नया दृश्य देखने को मिलता है। अमावस्या के बाद जैसे जैसे चांद आगे बढ़ता है, हमें उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिखाई देने लगता है। यह समय चांद के बढ़ने का होता है, जिसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। इस दौरान चांद की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वह और भी चमकदार हो जाता है। यह हिस्सा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और कुछ दिनों बाद चांद आधा दिखाई देने लगता है। इसे अर्धचंद्र कहते हैं। अर्धचंद्र का यह दृश्य बहुत ही आकर्षक होता है, जब चांद का आधा हिस्सा रोशनी से भरा होता है और आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा होता है। फिर आता है पूर्णिमा का दिन, जब चांद पूरा गोल और बहुत सुंदर दिखता है। पूर्णिमा की रात को चांद अपनी पूरी चमक और सुंदरता के साथ आसमान में चमकता है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है और इसे देखकर मन को शांति मिलती है। इसके बाद चांद का आकार फिर से छोटा होने लगता है और यह प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है। इस समय को कृष्ण पक्ष कहते हैं, जब चांद धीरे धीरे घटता है और फिर से अमावस्या की ओर बढ़ता है। इस प्रकार चांद का यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जो हमें प्रकृति की अद्भुतता का एहसास कराता है। सेक्शन 6, चांद और भारतीय संस्कृति। त्योहारों का साथी। भारतीय संस्कृति में चांद का बहुत महत्व है। कई त्योहार जैसे कि होली, ईद, करवा चौथ और रक्षाबंधन चांद के कलाओं के आधार पर मनाए जाते हैं। चांद को शीतलता, प्रेम और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। कई गीतों, कविताओं और कहानियों में चांद का वर्णन मिलता है। सेक्शन 7, चांद से जुड़ी कहानियां और मान्यताएं। भारतीय लोकगीतों में चांद से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी है चंदा मामा की, जिन्हें बच्चों का प्यारा मामा माना जाता है। कहते हैं कि चंदा मामा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए खिलौने और मिठाइयां लाते हैं। चांद को लेकर कई मान्यताएं भी हैं। सेक्शन 8, चांद पर इंसान और भविष्य की संभावना। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू किया था। आज कई देश चांद पर इंसानों के रहने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष। चांद का आकर्षण।
चांद बहुत सालों से मनुष्य को अपनी ओर खींचता रहा है। यह हमें विज्ञान के अद्भुत रहस्यों से परिचित कराता है और हमारी कल्पना को उड़ान देता है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम चांद के बारे में और भी बहुत कुछ जान पाएंगे और इस खूबसूरत उपग्रह के साथ अपना रिश्ता और भी मजबूत बना